नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम जो है बात करेंगे नया जो अपना संसद भवन बना है उससे संबंधित जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो उसकी तैयारी हमें जो है पहले से रखनी है और किस तरह के सवाल बनते हैं वो सारी बातें हम आज जो है वो एक एक प्रश्न को लेके करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, पहला हमारा जो सवाल रहता है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो किसने किया था। काफ़ी विवादों का विषय जो है वो उद्घाटन रहा था। तो ये नए भवन जो बना था उसका उद्घाटन करने वाला कौन था। चार ऑप्शन आप सबके सामने हैं। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का जो प्रधानमंत्री है, नाम वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है वो श्रीमान जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो है संसद भवन का जो है नए भवन का जो है उद्घाटन किया है। उनके साथ में लोकसभा के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम है ओम बिड़ला, तो ओम बिड़ला जो थे उन्होंने भी जो है वो भी उनके साथ थे। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। कौन सी तारीख को? 28 मई 2023 को। चलिए, सवाल नंबर हमारा 2 जो रहता है कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में चर्चाओं का विषय रहा था कौन सा शब्द? सेंगोल। देखो, सेंगोल जो है काफी चर्चा का विषय रहा था। तो सेंगोल वास्तव में क्या है? सेंगोल देखो क्या है। सेंगोल जो है सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक जो है वो किसको मानते हैं? सेंगोल को मानते हैं। काफ़ी लंबे समय से जो है ये चली आ रही है और एक म्यूजियम में इसको रखा गया था। चलिए, सवाल नंबर हमारा 3 जो रहता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? आधारशिला का मतलब है नींव कद रखी थी। तो इसकी नींव जो रखी थी वो रखी थी 10 दिसंबर सन 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को जो है इसकी जो नींव है वो रखी थी। तो आप सबके सामने एक सवाल जो है वो आ रहा होगा कि 28 मई 2023 को जो है इसका उद्घाटन जो है वो हुआ है और 10 दिसंबर 2020 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो कमेंट बॉक्स में आप एक जवाब दीजिएगा कि नए संसद भवन के निर्माण में कितना समय लगा। नए संसद भवन के निर्माण में कितना समय लगा, ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, सवाल नंबर हमारा 4 रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में उन्होंने क्या रखा था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इनके बगल में जो रखा था वो रखा था सेंगोल। क्या रखा था? सेंगोल रखा था। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक ये माना जाता है। और देखो, सवाल ऐसा भी आ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल को किस स्थान पर रखा था? तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में इसको रखा गया। चलिए, सवाल नंबर हमारा 5 है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ये है लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर जो है इसका क्षेत्रफल रहता है। चलिए, सवाल नंबर हमारा 6 रहेगा कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर पूछा जाएगा। तो नए संसद भवन का निर्माण करने वाली जो कंपनी थी वो थी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 7 है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया, या मैं कहूँ इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। कितने रुपए का जो सिक्का है वो यहाँ पे जारी हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर रहेगा। 75 रुपए का जो सिक्का है वो यहाँ पे जारी किया है नए संसद भवन के उद्घाटन के समय। आगे बढ़िएगा, 8 नंबर का सवाल है कि नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो किस कंपनी ने तैयार किया था? डिजाइन तैयार करने वाली जो कंपनी थी वो थी HCP डिजाइन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शायद ये गुजरात की कंपनी रहती है। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 9 है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? अभी अभी मैंने बात की है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। 28 मई 2023 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 रहेगा कि भारत का नया संसद भवन
कहाँ स्थित है? भाई जो पुराना संसद भवन बना हुआ है उसके जस्ट पास में, यह ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। नई दिल्ली में जो है नए संसद भवन जो है वो बनाया गया है। सवाल नंबर 11 है कि नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? संसद भवन जो यहाँ पे बनाया गया है वो कितना मंजिला बनाया गया है? तो कितना मंजिला बनाया गया है? 4 मंजिला वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि वर्तमान में मैं बात करूं तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या ठहरती है वो है 545, और 2 एंग्लो इंडियन को अगर हटा दें तो वहाँ पे 543 रहती है। और अगर आपको अधिकतम पूछ ले, वर्तमान में अधिकतम अगर आपको पूछ ले तो वो है 552। कितनी है? 552। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 13वां रहता है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र, यानी अगर आप संयुक्त अधिवेशन वहाँ पे बुला रहे हो तो उसके लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? कितनी सीटों वाला बनाया गया है? 1272 सीटों वाला बनाया गया है। बहुत बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पे ठहरती है। और ये संसद भवन, देखो सवाल ये भी आता है कि संसद भवन का निर्माण क्यों किया गया? तो निर्माण करने का जो उद्देश्य था कि लगभग 2026 में जो है सीटों की काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी, पुराने वाले में इतनी जगह नहीं थी, तो यहाँ पे इस तरह के सवाल जो है वो बन सकते हैं। तो सवाल अगला है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है? ये तो आपके कन्फर्म में मान के चलो कि आएगा ही आएगा। तो ये आकार जो है इसका वो है त्रिकोणीय। कैसा है? त्रिकोणीय है। मैं यहाँ पे फोटो इसलिए नहीं लेके आया हूँ, पास में देखो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको फोटो के साथ में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे फोटो के साथ में क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपने इतने दिनों तक जो फोटो वाले क्वेश्चंस देखे उनको देख के आपको कितना याद रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के लिए नए संसद भवन की मैं बात करूं तो नए संसद भवन जो बना है उसका राज्यसभा का जो भवन बना है उसमें लगभग 384 सीटें जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। अगला है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए जो सीटें हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाया गया है। वो सीटें हैं 888 जो सीटें हैं, 888 जो सीटें हैं वो नए लोकसभा का जो सदन बना है उसमें रखी गई हैं। आगे है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। दोबारा से देखिए, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना जो है वो इस भवन का निर्माण इस योजना के तहत हुआ है। अगला है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था? देखो पैसे भी बहुत लगे हैं। कितने लगे हैं? लगभग 12 करोड़ रुपए जो है वो इस पर खर्च हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संसद के गठन का प्रावधान है? संसद के गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। 79 में जो है वो संसद दिया गया है। आगे बात करें तो भारतीय संसद में कितने सदन माने गए हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। कितने सदन हैं? वर्तमान में पूछ ले तो कितने सदन है, पुराने वाले पूछ ले तो कितने सदन है। तो कोई सा भी पूछे सदन तो कितने हैं? 2 ही हैं। एक लोकसभा है और दूसरी कौन सी है? एक लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। दूसरी कौन सी है? राज्यसभा है। चलिए आगे बढ़िएगा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अगर आपको पूछ ले, ये अभी जो है अंग वाले पे ही काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था कि संसद के जो है वो 3 अंग माने गए हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और दूसरा जो है वो 3 जो 1 नंबर पे जो हमारे रहता है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन करने को लेकर भी है जो है वो काफ़ी विवाद हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त सत्र का जो आयोजन है वो कहाँ होगा पूछा है। तो कहाँ होगा भाई? तो ये होगा लोकसभा का जो हॉल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। वहां पर संयुक्त सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है। अगला सवाल है कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया है?
तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाली परीक्षाओं में नए संसद भवन के बारे में पूछे, पुराने वाले से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो रहेगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है, ये दो वास्तुकार ऐसे थे जिन्होंने पुरानी संसद भवन का जो है डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया, तो समिति कक्ष कितने हैं, तो समिति कक्षों की जो संख्या है वो है 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संसद में संसदीय व्यवस्था जो भारत में ली गई है वो किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है अपने ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल ठहरता है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, तो पुराना संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हुआ था सन 1927 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार के आपको वीडियोज जो है वो हमारे चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी से अगर आप हैं तो हिंदी की सबसे ज़्यादा क्लासेज आपको हमारे ही चैनल पे मिलेंगी, और जीके की टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में ही, तब तक के लिए धन्यवाद।